हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपको धारा 141 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। धारा 141 के अनुसार यदि 5 या अधिक व्यक्ति किसी जगह पर भीड़ इकट्ठा करके इकट्ठा होते हैं, फिर वो चाहे 10 हों, 20 हों, 50 हों, 100 हों, 500 हों, हज़ारों हों, चाहे जितने हों, 5 या अधिक हों, तो फिर क्या होगा? वो अनलॉफुल असेंबली यानी क्या हो जाएगा? अनलॉफुल असेंबली यानी गैर कानूनी जमाव, विधि विरुद्ध जमाव। वो क्या होगा? विधि विरुद्ध अनलॉफुल असेंबली। तो ऐसे व्यक्ति एक जगह पर जमा होकर गैर कानूनी रूप से कहीं पर जमा होते हैं तो जुर्म धारा 141 आईपीसी का उन पर लागू किया जाएगा। आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक गतिविधियों के द्वारा कोई प्रदर्शन करके किसी व्यक्ति को किसी ऐसे काम करने के लिए विवश करना जो वो करने का उसको हक नहीं है, उसको करने का वो अधिकार नहीं है, और उससे कहते हैं भीड़ द्वारा इकट्ठा होकर ये कहें, भीड़ उससे कह रही कि नहीं ये काम आपको करना है, ज़बरदस्ती अवैध कार्य को वो करवाएं, यानी वो वैध रूप से उसे करने का अधिकारी नहीं है। ऐसे लोग क्या कहलाएंगे? अनलॉफुल यानी विधि विरुद्ध भीड़, यानी 141 का अपराध वो कर रहे हैं। 141 आईपीसी में यही बताया गया है। अब जैसे आपको एग्जाम्पल से बताते हैं, कोई भी सरकारी काम में बाधा डालना, विधि विरुद्ध भीड़ इकट्ठा कर ली और सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसे सरकारी काम नहीं करने दे रहे हैं। या विधि विरुद्ध जमाओ ने क्या करा? उससे कहा कि ये काम हमारा करो, और वो काम करने की उसको पावर नहीं है, उसको कतई उसकी पावर नहीं है, वो उसको करने के लिए आबद्ध नहीं है, लेकिन उससे ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा? अनलॉफुल असेंबली यानी 141 आईपीसी का अपराध हो जाएगा। या इसी तरह भीड़ इकट्ठा कर ली और भीड़ इकट्ठा करके किसी के घर में घुस गए और वहाँ जाकर मारपीट कर दी, या वहाँ जाकर लूटपाट कर ली, कोई भी गैर कानूनी काम घर के अंदर घुस के उसके कर लिया, तो धारा 141 तो उन पर लगी गई है। और साथ में जो अंदर जाके घुस के घर में जो काम करेंगे, जो अपराध करेंगे, उस अपराध की धारा उन पर अलग से ईजाद की जाएगी। किसी ज़मीन पर, तालाब पर जाकर कब्ज़ा करना, अवैध रूप से उनको उसे कब्ज़ा करने का अधिकार नहीं था, उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं, कागज़ नहीं, कोई मालिकाना हक़ नहीं कि वो उस तालाब पर, उस ज़मीन पर कब्ज़ा करें, लेकिन वो उस पर कब्ज़ा करने के लिए भीड़ के दम पर पहुंच गए। और भीड़ भी कैसी? कौन सी भीड़? वो भीड़ जो अवैध है, यानी विधि विरुद्ध है, जो विधि विरुद्ध भीड़ है, गैर कानूनी भीड़ है, उसके द्वारा उस पर कब्ज़ा करने के लिए पहुंच गए, तो फिर क्या होगा? वो 141 आईपीसी के अपराधी हो जाएंगे। इसी तरह आपको बताएं कि किसी वैध कार्य को करने से रोकना, यानी किसी वैध कार्य करने के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी कहीं गया और भीड़ इकट्ठा हो गई वहाँ पर, या पहले से भीड़ जमा थी, उस भीड़ ने उसका विरोध कर दिया और वो गैर कानूनी काम जो वो कानूनी रूप से कर रहा था, उन्होंने गैर कानूनी काम करके क्या करा? भीड़ ने उसको रोक दिया, उसे वो काम नहीं करने दिया। जैसे कि आपको बता दें कि कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस पार्टी कहीं पर सर्च वारंट लेकर किसी की तलाशी लेने, किसी के घर में या किसी के फैक्ट्री में या कहीं पर भी तलाशी लेने के लिए पहुंची, और वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, और उस गैर कानूनी भीड़ ने क्या करा? उस पुलिस अधिकारी को, पुलिस पार्टी को तलाशी लेने से रोक दिया, तो फिर क्या करा? उसने 141 आईपीसी का अपराध किया। और इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा कार्य उन्होंने कर दिया जो अपराध है, उसकी धाराएं भी इसमें ईजाद कर दी जाएंगी, वो धाराएं भी इसमें जांच में जोड़ दी जाएंगी। यानी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए जमा होकर, यानी एक उद्देश्य के लिए जमा होकर 5 या 5 से अधिक लोगों ने अगर कोई अपराध कर दिया, या कोई किसी से ज़बरदस्ती काम कराया, या किसी को कानूनी काम जो वैध काम वो कर रहा था उसको करने से रोका अवैध तरीके से, तो फिर वो धारा 141 आईपीसी का अपराध हो जाएगा। उसके खिलाफ़ जो केस रजिस्टर होगा
वो धारा 141 आईपीसी का रजिस्टर होगा और धारा 141 आईपीसी के साथ और भी धाराएं जो उससे संबंधित अपराध हो गया होगा वो भी धाराएं उसमें जांच के दौरान ऐड कर दी जाएंगी, यानी जोड़ दी जाएंगी। वो धाराएं भी उसमें ये जांच करेगी पुलिस, जो जांच अधिकारी होगा ये उसका काम होगा। तो मैंने आपको बताया कि धारा 141 आईपीसी। अब आपको बता दें कि धारा 142 आईपीसी में क्या है। ऐसी भीड़ जो अनलॉफुल असेंबली यानी विधि विरुद्ध जमाव, ऐसी भीड़ का अगर कोई व्यक्ति हिस्सा बनता है तो फिर वो क्या है, अगर कोई उसका हिस्सा बन गया, भीड़ में गया, वो खड़ा हो गया, वो तमाशा ही देख रहा है, तमाशे के नज़रिए से गया, लेकिन वो भीड़ में शामिल था, तो फिर वो क्या हो गया, 142 आईपीसी का अपराध उसने कर दिया। ऐसी भीड़ का हिस्सा बनना 142 आईपीसी में अपराध है। 143 आईपीसी में इसकी सज़ा बताई गई, आपको बता दें 143 आईपीसी में इसकी सज़ा बताई गई है। अब आपको सज़ा के बारे में हम बता दें, इसमें 6 महीने की सज़ा और फाइन दोनों हैं, या दोनों भी हो सकते हैं। अगर दोषी करार दिए गए तो दोनों भी दिए हो सकते हैं। और ये ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, ये काग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस को ऐसे अभियुक्त जिसके खिलाफ़ ये केस रजिस्टर हुआ है, किसी वारंट की ज़रूरत नहीं उसे गिरफ़्तार करने की। लेकिन अगर पुलिस ने उसे गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया तो फिर वो ज़मानत का हकदार है, इसमें वो ज़मानत उसको मिल जाएगी, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, ज़मानती अपराध है, इसलिए ज़मानत उसको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन वो ये ना समझे कि ज़मानत उसको मिल गई है तो वो बच गया, अगर मुकदमे में सज़ा हो गई तो उसको फिर जेल भेज दिया जाएगा। ये तो 141 में जो अपराध किया गया, 144 में उसकी सज़ा मैंने आपको बताई। लेकिन 141 का अपराध करने के बाद अगर कोई और अपराध भी कर दिया, किसी के साथ मारपीट कर दी, कहीं आग लगा दी, या कहीं पर किसी को कुछ तोड़ दिया, नुकसान कर दिया, तो फिर वो धाराएं जो अलग से लगेंगी, अगर वो नॉन बेलेबल धाराएं हैं, गैर ज़मानती अपराध है, तो फिर आपको ज़मानत नहीं मिलेगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। आशा है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको काम आएगी। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको कानून की नई नई जानकारियाँ मिलती रहिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगली वीडियो में अगली धारा के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए बाय बाय।